अगर सभी मनुष्य अचानक से ग्रह से गायब हो जाएं तो क्या होगा? लगभग एक हफ्ते बाद सभी लाइटें बंद हो जाएंगी, क्योंकि कोई भी बिजली ग्रिड को संभालने के लिए मौजूद नहीं होगा। और इसके 2 हफ्ते बाद सभी पालतू जानवर जो अभी भी घरों के अंदर फंसे होंगे, पानी या भोजन की कमी के कारण मर जाएंगे, जबकि बाकी सड़क पर भोजन की तलाश में निकल जाएंगे। फिर 1 महीने बाद सभी परमाणु ऊर्जा संयंत्र अस्थिर हो जाएंगे, जिससे पूरी दुनिया में परमाणु मेल्टडाउन हो जाएंगे। 1 साल बाद अगर किसी भी शहर को परमाणु विकिरण से नुकसान नहीं पहुंचा हो तो वह पूरी तरह से प्रकृति द्वारा पुनः ग्रहण कर लिया जाएगा और सभी सैटेलाइट्स धरती पर गिरने लगेंगे। 200 साल बाद हमारे सबसे बड़े इमारतें और संरचनाएं गिरने लगेंगी और 35,000 साल बाद जैविक चक्र से औद्योगिक क्रांति से उत्पन्न सभी निशानात मिट्टी से हट जाएगा। फिर 65,000 साल बाद हमारे वातावरण में CO2 स्तर प्री-मानव स्तर पर लौट आएंगे और 7.2 मिलियन साल बाद मानवता के अंतिम निशान जो किसी प्रकार के फॉसिल के रूप में बचेंगे। और ऐसी वीडियो के लिए फॉलो करें। गल्फ ऑफ मेक्सिको की गहराई में एक रहस्यमयी फुटेज कैप्चर की गई, जिसमें एक असामान्य रूप से विशाल जीव दिखाई दे रहा था। बाद में यह खुलासा हुआ कि यह एक दुर्लभ प्रकार की स्क्विड है, जिसे मैग्ना पिना कहा जाता है। यह अद्भुत जीव 20 फीट से भी अधिक लंबा हो सकता है और माना जाता है कि यह अपने लंबे पतले टेंटिकल्स को समुद्र की तलहटी पर घसीटकर जीवों को पकड़कर खाता है। लेकिन यह केवल अटकलें हैं, क्योंकि अंत में हम इस रहस्यमय जीव के बारे में बहुत कम जानते हैं। मैग्ना पिना स्क्विड की यह झलक हमें समुद्र की गहराइयों में छिपे अनगिनत रहस्यों की याद दिलाती है। और ऐसी वीडियो के लिए फॉलो करें। ये दुनिया की पहली सबमरीन है जिसके अंदर एक व्यक्ति ही बैठ सकता था, तो हम उससे इस क्रेजी न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स तक कैसे पहुंचे जो हमारे पास आज है? तो 16वीं सदी के लियोनार्डो दा विंची ने हर संभव आविष्कार करने का विचार किया, जिसमें फ्लाइंग मशीन, आर्मर्ड कार और फुली सबमर्सिबल अंडर वाटर बोट थी। 300 साल बाद रूडोल्फ डीजल इन्वेंट्स न्यू कंबस्शन इंजन, जिसका उपयोग करके वो बैटरी चार्ज की जा सकती थी और फिर वे बैटरियों का उपयोग सबमरीन को पानी के अंदर चलाने के लिए कर सकते थे। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, इंजन को ज्यादा एयर चाहिए होती थी, तो उसके लिए उन्हें सरफेस पर आना पड़ता था, जिससे उनकी लोकेशन पता चल जाती थी और वो हार जाते थे। तो अमेरिका और सोवियत के बीच सबमरीन आर्म्स रेस शुरू हो गई कि जो सबसे पहले बिना हवा के जरूरत से चलने वाली सबमरीन बनाएगा, जिसे लंबे समय तक सरफेस पर आने की जरूरत नहीं पड़ती। अब हम पानी के नीचे ऊर्जा बनाने के लिए न्यूक्लियर फ्यूजन का उपयोग करते हैं। आपका स्वागत है अंतरिक्ष दर्शन में। आज हम एक रहस्यमय ग्रह की यात्रा पर निकलेंगे, बृहस्पति, जिन्हें हम जुपिटर के नाम से भी जानते हैं। ये बड़ा ग्रह हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इसका आकार इतना विशाल है कि पृथ्वी से कई गुना बड़ा है। आपको पता है, जुपिटर पर एक रहस्यमय स्थान है, ग्रेट रेड स्पॉट। यह एक महासागर के समान दिखने वाला बड़ा चक्रवाती घेरा है, जिसे हम 17वीं सदी से देख रहे हैं। जुपिटर के पास उसके साथी भी हैं। ये 4 चंद्रमाएं, जिन्हें गैलीलियन मून्स कहा जाता है, हमें वैज्ञानिक रहस्यों की दुनिया में ले जाती है। जुपिटर की गहराइयों में जाने के लिए हमारे पास जूनो अंतरिक्ष यान है। इसके माध्यम से हमने ग्रह के बारे में नई जानकारी हासिल की है, जैसे कि इसकी आबादी, मौसम और ग्रह के आंतरिक संरचना के बारे में। इस गहरे ग्रह की यात्रा ने हमें सौरमंडल की महत्वपूर्ण बातें सिखाई हैं। जुपिटर एक अद्वितीय स्थान है जहां रहस्य और गहराइयों का सफर कभी खत्म नहीं होता। और आप लोगों को इन सब चीजों में दिलचस्पी है तो फॉलो करें। आइसलैंड के तट पर एक ऐसा घर है जिसे दुनिया का सबसे अकेला घर कहा जाता है। इंटरनेट पर फैली कहानियों में दावा किया जाता है कि इस जगह का एक गहरा रहस्यमय इतिहास है। कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ कभी कोई भूतिया घटनाएं हुई थीं, लेकिन सच्चाई इससे थोड़ी कम रहस्यमय है। ये घर 1950 के दशक में एक शिकार लॉज के रूप में बनाया गया था। अब आप सोच रहे होंगे कि इस दूर दराज आइलैंड पर आखिर वे क्या शिकार कर रहे थे। इसका जवाब है प्यारे और आकर्षक पफिन बर्ड्स। देखिए, आइसलैंड दुनिया का एकमात्र देश है जहां आप कानूनी रूप से उनका शिकार कर सकते हैं, और इस द्वीप पर पफिन की भरमार थी। तो इस जगह का रहस्य और रोमांच वास्तव में इन खूबसूरत पक्षियों के शिकार से जुड़ा है।